देश का सबसे बड़ा व्यापारी परिवार मुकेश अंबानी, उसको लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि मुकेश अंबानी को भी मोदी ने अब बेबस कर दिया है। मोदी सरकार ने बेबस कर दिया है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तो मुकेश अंबानी से ज़्यादा जो है वो अडानी के ऊपर मोदी का हाथ है और अडानी को सारे बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। पता नहीं किस बात को लेकर मुकेश अंबानी से मोदी सरकार की जो है वो अनबन हो गई है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं उनका वनतारा प्रोजेक्ट जो है, जो जानवरों के लिए उसने पूरा एक जंगल में जो है उनके रखरखाव का इंतज़ाम किया है और एक बड़ा हिस्सा उसको लीज पर दिया गया है जंगल का, और वहाँ पर वो तमाम तरह के जानवरों को की देखरेख करता है, पालता है उनको, और वो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को के ऊपर जांच बिठा दी गई है और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो जांच के दायरे में है, जांच के शिकंजे में है। उसके साथ ही इसके ये बात भी सामने आई है कि पूरे परिवार के ऊपर जांच बिठा दी गई है। नीता अंबानी का एक न्यूयॉर्क में शो होने वाला था, वो भी दबाव में रद्द कराया गया। जिस तरह से तनातनी चल रही है अमेरिका से भारत की, और आज जिस तरह से ट्रंप के बयानात आए हैं सुबह सुबह, और उसने जिस तरह की बात आज भारत को लेकर के कही है, उसने ये कहा है कि ऐसा लगता है कि चाइना के दबाव में आकर के रूस और भारत जो है हमारे हाथ से अब निकल गया है। साफ तौर पर यह कहा है, जिसको लेकर के आज मेनस्ट्रीम मीडिया में कोहराम मचा हुआ है सुबह से कि इस तरह का बयान आया है और उसको मोदी की एक बड़ी जीत मान करके हमारी मीडिया उसको दिखा रही है। तो नीता अंबानी का न्यूयॉर्क में जो शो होने वाला था, इसी वजह से उसको बंद किया गया है। दबाव बनाया गया नीता अंबानी के ऊपर कि इसको कैंसिल किया जाए और फिर इसको रद्द कर दिया गया। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, वनतारा प्रोजेक्ट के ऊपर जांच बिठाई गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी सरकार अब देश के सबसे बड़े बिजनेस घराने के पीछे पड़ गई। हालात ठीक चल रहे थे। मोदी वन से पहले ये खबरें साफ तौर पर आती थी कि सरकार बनाने में बहुत अहम रोल मुकेश अंबानी का है, बड़ा चंदा दिया गया है, बड़ा पैसा खर्च किया गया है सरकार बनाने के लिए, और कई हज़ार करोड़ रुपए का मामला मुकेश अंबानी को लेकर कहा जाता था। और मुकेश अंबानी ने जिस तरह से टीवी 18 को ख़रीदा और मीडिया जगत में जिस तरह से अपना रसूख उन्होंने बनाया, और एक सबसे बड़ा ग्रुप कहा जा सकता है टीवी 18 ग्रुप जो है वो मीडिया घराने का, इसके बावजूद जो है वो झुकने पर मजबूर हो गए हैं। जो अरबों खरबों डॉलर का मालिक है उसको भी अब झुकाया जा रहा है। हालांकि कल जो फैसला आया जीएसटी को लेकर, उस पर मुकेश अंबानी ने खुशी का इजहार कहा और रिफॉर्म के तौर पर उसको देखा और ये कहा कि हमारी कंपनी जो आवाम से जुड़े हुए जितने मामले हैं उसमें तुरंत प्रभाव से 20 तारीख को ये लागू होना है, तब से ही जो है हम इस पर पूरी तरह से अमल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि अडानी का जो सीमेंट है उसके रेट कल ही बढ़ा दिए गए हैं। 40 से 50 रुपये एक कट्टे पर बढ़ा दिया गया है, ताकि जब जीएसटी कम किया जाए उसका तो वो रेट वहीं का वहीं आ जाए। तो ये सारा खेल बिजनेस घरानों ने करना शुरू कर दिया है। वो अलग बात है कि कल बहुत सारे पत्रकार जो इंटरव्यू कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर के और कई और मिनिस्टर्स थे जिनके लगातार इंटरव्यू तमाम चैनलों पर आपने कल देखा होगा, तो उन इंटरव्यूज़ में ये कहा जा रहा था कि हमारी निगाह रहेगी ऐसी चीज़ों पर कि क्या जो जीएसटी कम की गई है उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, या फिर उसमें कोई खेल किया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस को लेकर के ये कहा जा रहा था कि उसमें शायद कोई खेल किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले अडानी ने अपना खेल करके दिखा दिया। तो ये जो खबरें आ रही हैं अंबानी परिवार को लेकर के, और ये आज से नहीं, आपने देखा था कि 2 हफ्ते पहले मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के घरों पर, ऑफिसेस पर, तमाम जगहों पर छापे मारे गए थे ईडी के ज़रिए, और
जो लोन डिफ़ाल्टर के तौर पर उनको जाना जाता है, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों का उनके ऊपर ड्यू है, जिसकी वजह से ये छापेमारी की गई थी। और तमाम अखबारात में इसको जो है कवर किया था कि किस तरह से जो है ये पूरी छापेमारी चल रही है और क्या क्या मामला है। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार अब जांच के दायरे में है और इसको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, इस पूरे परिवार को, और ये दबाव में पूरा परिवार नज़र आ रहा है।